So hi everyone and welcome back to the channel. So myself मानसी पांडे और आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि आप जब फर्स्ट ईयर में आने वाले हो LPU में इन बीटेक CSC फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई कि मैं मोस्टली अपार्ट फ्रॉम द हॉस्टल्स मैं बीटेक CSC के रिगार्डिंग ही बात करती हूँ बिकॉज मुझे बाकी ब्रांचेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है एंड जब मुझे कोई आइडिया नहीं है तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन पास करना बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ ऑनेस्टली। ठीक है, तो कमिंग टुवर्ड्स द टॉपिक, तो फर्स्ट डे में जब आप आओगे तो आपको क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको आगे वाले पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं एंड उनका क्या वेटेज रहता है CGPA बनते टाइम। ठीक है, आपको किस में स्पेसिफिकली ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो वो सब भी आप देखना। ठीक है, एंड जो सब्जेक्ट्स के जो भी सिलेबस होते हैं ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में पेन डाउन कर दी हूँ, प्लीज़ चेक आउट। ठीक है, मेरे पास जितने भी PDFs थे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग वो सारे मैंने PDFs अटैच कर दिए हैं। ठीक है, एंड दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट इन रिगार्ड कि बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दीदी 1 महीने का टाइम है, थोड़ा टाइम है आने जाने में, तो क्या पढ़े हम लोग, अभी क्या पढ़ना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आप मुझे ये बताओ। ठीक है, सो मैंने हर चीज़ बता दी आपको आगे के स्लाइड में। ठीक है, बट ऑल्सो मैं अभी भी बता देती हूँ फिर से, प्लीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बिकॉज उनकी वेटेज ज़्यादा रहती है एंड पाइथन कर लीजिएगा अच्छे से, मैथ्स भी थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैथ्स में आप बेसिक ही कर लीजिएगा, जैसे कि मैथ्स में हो गया आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिकली द कैलकुलस वन। ओके, देन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इसे पढ़ सकते हो। फिर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में, या फिर अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अलॉट नहीं हो तो डेफिनेटली सेकंड सेमेस्टर में अलॉट होता है, विच इज़ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट्स। ठीक है, ECE आता है, EC 343 एंड EC 279, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में उसमें थ्योरी पार्ट भी समझाएंगे आपको, लैबोरेटरी वाला भी समझाएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप फिजिक्स के सेमीकंडक्टर्स चैप्टर पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक वाले जो चैप्टर्स है ना, जैसे कि चैप्टर 1, 2, 3 फिजिक्स में, वो पढ़ सकते हो। एंड ऑल्सो दैट चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक्स कर लो, इट इज़ गुड टू गो। ठीक है, ऑल्सो दैट बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दीदी हम C कर ले, C लैंग्वेज कर ले, ये कर ले, वो कर ले। गाइज सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पाइथन आता है देन यू कैन मूव ऑन टू द C लैंग्वेज, बट आई शुड टेल यू कि अगर आपको पाइथन नहीं आता पहले आप वो कीजिए, बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पाइथन ही पढ़ाएंगे एंड सेकेंड सेमेस्टर में आपको C लैंग्वेज पढ़ाते हैं। ठीक है, डू नॉट जम्प टूवर्ड्स द DSC राइट नाउ इटसेल्फ, यू हैव सो मच ऑफ टाइम, आप कॉलेज आओ। ठीक है, अगर आप and I won't recommend you doing DSA in Python, like that's totally up to you, but it's not recommendable. बट हाँ, आपको C आती है उसके बाद यू कैन मूव टूवर्ड्स द DSA वाला पार्ट अच्छे से। ठीक है, एंड ऑल्सो दैट कि पाइथन कहाँ से करें, बहुत सारे चैनल्स हैं यार यूट्यूब पे, आप अपना कॉलेज देख सकते हो, आप WS क्यूब टेक देख सकते हो, आप कोड विद हरी सर का चैनल देख सकते हो। ठीक है, सो यू कैन चेक ऑन दैट थिंग एंड या लेट्स मूव। तो यार स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट और उसके क्रेडिट्स मेंशन डाउन कर दिए हैं। क्रेडिट्स यानी कि वो सब्जेक्ट आपका CGPA बनाते टाइम कितना वेटेज होल्ड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पाइथन का क्रेडिट है 4, इंटरनेट प्रोग्रामिंग का है 2, ओरिएंटेशन टू कंप्यूटिंग का है 2, मैथमेटिक्स का है 4 एंड सॉफ्ट स्किल्स का है 3। अब यहाँ पे क्रेडिट 2 और क्रेडिट 4 का मतलब क्या है। लेट्स सपोज जो कम क्रेडिट वाले सब्जेक्ट है ना, आप देख सकते हो इंटरनेट प्रोग्रामिंग, तो अगर आपके उसमें नंबर कम आते हैं, ठीक है, तो CGPA बनते टाइम उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर पाइथन में अगर आपके जो नंबर हैं वो कम आ गए तो आपकी CGPA जो है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि जो हाई क्रेडिट वाले सब्जेक्ट है उस पर आप ज़्यादा अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, ताकि अगर 2 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट हैं उसमें नंबर अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान आपको हाई क्रेडिट वाले सब्जेक्ट में ज़्यादा देना है। तो अब बात करते हैं इंटरचेंजेबली सब्जेक्ट्स के बारे में, यानी कि अब बाकी के 2 रहते हुए सब्जेक्ट्स जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। यानी कि राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो यानी कि या तो आप ऊपर वाले 2 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, नहीं तो नीचे वाले 2 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। और जब बाकी के सब्जेक्ट्स रह जाते हैं, लेट्स सपोज आपको ऊपर के 2 सब्जेक्ट्स मिल गए, तो अब नीचे के बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स आप नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो। तो सेम यहाँ पे भी है, सब्जेक्ट्स मेंशन किए मैंने और ब्रैकेट में उनकी क्रेडिट्स मेंशन की है। तो यार आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे मत मिस करना
कि आप जब कॉलेज में जाओगे ना तो प्लीज ट्राई टू अटेंड ऑल ऑफ द फर्स्ट लेक्चर्स, ठीक है, जो कि 0 लेक्चर बोलते हैं हर सब्जेक्ट के लिए। अब 0 लेक्चर इस रिगार्ड में इम्पॉर्टेंट है कि वो सब्जेक्ट आपके जब एग्जाम के बाद जब CGPA बनेगी तो उस सब्जेक्ट के जो नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे 100 है तो उसका पार्ट बाय पार्ट किस किस चीज में इवेल्युएट होता है। लेट्स सपोज कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, 100 का स्कोर रहेगा ना हर सब्जेक्ट का, ठीक है। अब वेटेज किस तरीके से ऐड होते हैं वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन हर सब्जेक्ट का 100 में से ही काउंट होगा नंबर। तो अब 100 मिनट टाइम 5 नंबर तो आपका अटेंडेंस में आता है। 100 में से पूरा 5 यानी कि 5% तो सिर्फ आपका अटेंडेंस के लिए काउंट होता है। तो अगर आपकी 90% से ऊपर अटेंडेंस बन रही है, ठीक है, बोनस अटेंडेंस के साथ, ठीक है, बोनस अटेंडेंस तभी मिलता है जब आप फर्स्ट वीक के क्लासेस पूरे अटेंड करते हो, ठीक है, तो आपको 5 नंबर वहां से मिल जाते हैं। अब उसमें आ जाता है 25 नंबर CA का कंटिन्यूस असेसमेंट, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ कुछ बच्चे का CA की वजह से नंबर कम हो जाता है और उनकी कभी कभी रीअपियर यानी कि फेल हो जाते हैं, तो उनको वापस से एग्जाम देना पड़ता है। सो आई कैन नॉट एम्फेसाइज इट मोर कि CA कितना इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस असेसमेंट। तो 25% वेटेज तो सिर्फ आपका CA का होता है, ठीक है। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में प्रोग्रामिंग में CA का वेटेज 45 तक जाता है। तो प्लीज CA के ऊपर आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। टीचर्स जो बोलेंगे कि इस दिन CA है तो एग्जाम देना मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। CA के ऊपर ही सबसे ज्यादा ध्यान देना, बिकॉज मिड टर्म और एंड टर्म में तो सबको ही ध्यान दे देता है, लेकिन CA में ही खराब हो जाता है एंड वहां से परसेंटेज जो होता है आपका CGPA जो बनता है तो वहां पे गिर जाता है, अफेक्ट करता है। सो प्लीज लेकिन इसके ऊपर ध्यान देना आप। एंड मिड टर्म का यूजुअली कुछ जैसे कि मैं पहले एंड टर्म का बता देती हूँ, ठीक है। एंड टर्म का आपका वेटेज रहेगा 50, ठीक है, एंड मिड टर्म का आपका वेटेज आ जाता है 20। तो ये सबको सम कर देगा ना, अटेंडेंस का 5, CA का 25, कुछ सब्जेक्ट्स में, बाकी सब्जेक्ट्स में आपका CA 45 नंबर का हो जाता है। सो एज ऑफ नाउ, ठीक है, हम 25 लेके चलेंगे CA का, मिड टर्म का 20 एंड एंड टर्म का 50। टोटल सम करोगे तो कितना आएगा 100, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ओरिएंटेशन टू कंप्यूटिंग आपका एक सब्जेक्ट रहेगा, उसमें और सॉफ्ट स्किल्स में भी मेरे ख्याल से, और इंग्लिश का एक सब्जेक्ट और आएगा आपका सेकेंड सेमेस्टर में। उसमें आपका अटेंडेंस का नंबर अगर पूरा आप अटेंड करो 90% से ऊपर है तो 20% आपका सिर्फ अटेंडेंस का ही नंबर रहता है, ठीक है। तो प्लीज अब आपको पता है कि आपको वो क्लासेस अटेंड करना है, नहीं करना है, क्या करना है, कितना इंपॉर्टेंट है हर चीज, ठीक है। तो अब हम आते हैं Q&A सेशन पे, जो कि मैंने आपको कहा था कोई भी क्वेरीज है आप पोस्ट में डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर कर दूंगी, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि दीदी हमने यूनिफॉर्म की फीस पे नहीं की, हमसे मेजरमेंट मांग रहे हैं। सो यू हैव टू गिव योर मेजरमेंट, बिकॉज डेटा एक आ जाए ना कि कितना हमें यूनिफॉर्म साइज ऑर्डर करवाना है आगे से। सो फॉर दैट, एंड फीस कब तक पे करनी है आपको एक डेडलाइन पता चल जाएगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फीस पे कर सकते हो। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज कि यार बहुत बार मुझे प्लेसमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया दीदी कि इतनी LPA की कंपनी आती है ना, कितने बच्चे जाते हैं, हमें तो बहुत टेंशन हो रही है। यार देखो, पहली बात तो आई शुड टेल यू कि डोंट कम विथ एनी एक्सपेक्टेशंस टू LPO, वेरी ऑनेस्टली। अगर आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है, वेल एंड गुड, अच्छे से करिए, बट प्लीज कोई एक्सपेक्टेशंस लेके मत आओ। एक एम रख लो, ठीक है, कि हम इतना अच्छा कर सकते हैं, हम इतना तक करके लेके जाएंगे, ठीक है। बिकॉज दिक्कत क्या होता है कि हम एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं एंड जब हाथ कुछ नहीं लगता ना, भगवान वगैरह ऐसा हो, ठीक है, बट मैं हर केस लेके चल रही हूँ, ठीक है, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अच्छा खासा पढ़ लेते हो तो जहाँ तक मैंने सुना है लग जाता है, ठीक है। फोकस ऑन योर स्किल्स। अब स्किल्स के ऊपर आ ही गए तो बच्चे पूछते हैं स्किल्स के ऊपर, कौन से स्किल्स के ऊपर हम ध्यान दें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल्स के ऊपर ध्यान देने से पहले CGPA अच्छे मेंटेन रखना। नाउ अच्छे खासे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे LPU में आ रहे हैं, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं रहेगा कि कम ही अच्छे बच्चे तो उनकी CGPA अच्छी हो जाती है। बहुत क्राउड हो चुका है तो कंपटीशन बढ़ चुका है, ठीक है, तो CGPA अच्छे मेंटेन करना। अब स्किल्स के ऊपर आते हैं, कोडिंग स्किल्स के ऊपर ध्यान देना। पहले तो पाइथन से स्टार्ट करना, बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर में वो पढ़ाते हैं, उसकी अच्छी खासी वेटेज है, ठीक है। तो पाइथन हो गया, देन यू कैन जम्प टुवर्ड्स द C, ठीक है। उससे ही पहले आप जावास्क्रिप्ट कर लीजिए, HTML और CSS, बिकॉज ये तीनों HTML, जावा एंड CSS, जावास्क्रिप्ट एंड CSS, ठीक है, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कराते हैं, ठीक है। तो इफ यू आर क्लियर विद दीज थिंग्स यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट कोडिंग लैंग्वेज, वट एवर यू विश टू मूव ऑन फॉर।
फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख सकते हो, बिकॉज कभी कभी क्लब्स में उनकी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, ऐसे लोग कि जिनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम आता है, ठीक है। अब वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, अब कंटेंट राइटिंग, ये सारी चीज़ आप सीख सकते हैं। एंड ट्राई टू एनरोल इन द क्लब्स, ओके, एंड पार्टिसिपेट इन एज मेनी इवेंट्स एज यू कैन, और होस्ट भी जितना कर सकते हो क्लब्स में, ठीक है, वो भी करना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना हर चीज़ में। हर चीज़ के पीछे ऐसा मत करना कि हमें जीतना ही है, नो नो नो, नथिंग इज़ लाइक दैट। यू हैव टू बी वेरी एक्टिव इन वॉट एवर यू आर डूइंग, ठीक है। अच्छे से रहना, कंपनी यही देखेगी आपकी लास्ट में कि आप कितने एंगेज रहते हो किसी काम में एंड कितनी शिद्दत से करते हो, ठीक है। जीतना नहीं जीतना वो बात की बात है, ठीक है। एक और मुझे क्वेरी आई थी कि हॉस्टल के रिगार्डिंग, दीदी एक हॉस्टल का रूम टूर करवा दो। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं हॉस्टल में थी तब मैंने वीडियो ये सब यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था इतना एक्टिवली, ठीक है। मैं एक्टिव तब हुई जब मेरा हॉस्टल छोड़ने का बारी आ गया था। तो एज ऑफ नाउ मेरे पास कोई भी ढंग का वीडियो नहीं है हॉस्टल का, ठीक है। बट मेरे पास जो भी अवेलेबल होगा आई विल अटैच इट, यू कैन सी, ठीक है। प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना इसके साथ। एंड अगर मुझे कहीं से मिल जाता है अच्छा खासा वीडियो, आई विल श्योरली अपलोड इट, ओके। एंड ऑल्सो दैट स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी कि दीदी क्योंकि उन्होंने मेरे हॉस्टल में वीडियो देखा है, ठीक है, एक मैंने बनाया है, तो उसमें मैंने रियलिटी शो किया है। यार मैं हर चीज़ को ऐसे बटरिंग नहीं कर सकती हूँ कि ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा। ऑफकोर्स एलपीयू इज नॉट पेइंग टू मी, और मैं भी उनके लिए एज सच अभी कोई फेवर नहीं कर रही हूँ, मैं ऑनेस्ट ओपिनियन रख रही हूँ। अच्छा है तो मैंने वो भी रखा है, ठीक है। जो एलपीयू का रिव्यू मैंने किया उसमें मैंने बहुत सी अच्छी पॉइंट्स भी रखी हैं, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत सी चीज़ अच्छी है जेन्युइनली, बट हॉस्टल में जो मुझे खराब लगी मैंने वो भी रखा ना सामने। मेरा तो दोनों ड्यूटी बनता है कि हाँ अच्छी चीज़ है वो भी रखो, खराब है वो भी रखो, है ना। तो उसमें लोगों ने पूछा दीदी अब हमें ये बताओ कि हम हॉस्टल लेके पीछे लें, बिकॉज आपने हॉस्टल में ये सारी चीज़ें बता दी। देखो यार, सेफ्टी इज़ अ वेरी बिग कंसर्न हियर, ठीक है। एंड पेरेंट्स यही करते हैं कि भले पैसे जितने भी लगे हमारा बच्चा सेफ रहना चाहिए। एंड यार सीइंग टुवर्ड्स दिस लाइक सेफ्टी फैक्टर, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू द हॉस्टल लाइफ ओनली। और इन्वायरमेंट भी अच्छा होता है। अब तो लड़कियों के लिए समर में जैसे आपका पहले टाइमिंग होता था 8 o'clock एंट्री करने का, अभी 3 घंटे और बढ़ा दिया है, तो 3 घंटे हर टाइमिंग। जैसे विंटर्स में अगर 7 PM है एंट्री, तो 10 o'clock तक आप बाहर रह सकते हो एज ऑफ नाउ, ठीक है। कुछ महीने पहले ही अमेंड हुआ है, ठीक है। तो चीज़ें अच्छी हैं यार, खराब नहीं है, बट वही है कि सिक्योरिटी की वजह से अंदर आपका प्राइस जो है वो ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो स्टिल अगर आपका बजट इशू रह रहा है तो आई वुड प्रेफर यू कि आप फगवाड़ा साइड में जो पीजीज हैं वहाँ पे रहिए। प्लीज़ लॉकेट एंड ग्रीन वैली के साइड के पीजीज को अवॉइड करिएगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत 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 बुरे बुरे केसेस आते हैं। सो या यू हैव टू कंसिडर दैट पॉइंट एज वेल। सो आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज क्लियर कर दी हूँ अभी तक, ठीक है। एंड स्टिल इफ यू लेफ्ट विद एनी ऑफ द क्वेरीज यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल, एंड प्लीज फॉलो द पेज। मैं बहुत सुंदर सुंदर फोटोज डालती हूँ वहाँ पे, ठीक है, कहीं पे भी। लाइक आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है, तो यू कैन चेक ऑन दैट पेज। ऑल्सो दैट यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि एक और वीडियो आने वाला है कि इंडक्शन के टाइम में क्या होगा, रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको क्या करना है, क्या लाइक क्या चीज़ आपको मिस आउट नहीं करनी है, ठीक है। सो आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग देयर ऑल्सो, ठीक है। सो प्लीज़ डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसा तो हमेशा नहीं कहती हूँ, बट या इट्स मोटिवेट्स मी एंड सपोर्ट्स मी अ लॉट, ठीक है। एंड यू आर जेन्युइनली स्पीकिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्ट, ओके। लाइक इतना सपोर्ट मिलेगा मुझे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और मुझे जो मिल रहा है आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड लव यू ऑल. Stay healthy, stay safe. This is Mansi Pandey signing off. Bye bye.